दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, यूपी और उत्तराखंड की जनता से संयुक्त किसान मोर्चा ने की बड़ी अपील। कहा, किसान विरोधी बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर बीजेपी को दे सजा। आपको बता दें कि अराजनीतिक संगठन होने के दावे के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध का बिगुल फूंक दिया है। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर बने 40 किसान संगठनों के मंच ने यूपी और उत्तराखंड की जनता के नाम खत लिखकर अपील की है कि किसान विरोधी बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर बीजेपी को सजा दें। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस खत को साझा किया है, जिसमें उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं। किसान आंदोलन का एक सिपाही नाम से लिखे गए ओपन लेटर में कृषि कानून और लखीमपुर खीरी कांड के बारे में बताते हुए कहा गया है कि हम किसानों के अपमान करने वाली बीजेपी को सबक सिखाने के लिए आज आपकी मदद की जरूरत है। बीजेपी सरकार सच झूठ की भाषा नहीं समझती है, अच्छे बुरे का भेदभाव नहीं समझती है, संवैधानिक और असंवैधानिक का अंतर नहीं जानती है। बस ये पार्टी एक ही भाषा समझती है, वोट, सीट और सत्ता। आपको बता दें कि आगे कहा गया है कि कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों से किए गए अपने वादे से पलट गई है। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सजा देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि इस किसान विरोधी बीजेपी सरकार के कान खोलने के लिए इसे चुनाव में सजा देने की बेहद जरूरत है। सजा कैसे देंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। भाजपा का जो नेता आपसे वोट मांगने आए उससे इन मुद्दों पर सवाल जरूर पूछें। एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। मुझे विश्वास है कि आप वोट डालते वक्त मेरी इस चिट्ठी को याद रखेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है और लोगों से अपील की है कि बीजेपी को इस चुनाव में बिल्कुल भी वोट न दें। और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार पर फिर से गरजे किसान। कहा, हमसे बदला लेने की भावना से बनाया गया बजट। ये आपको बता दें कि किसानों ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेताओं ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के साथ हुई सहमति से लेकर लखीमपुर खीरी तक का मुद्दा उठा दिया है। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ हमारी 5 मुद्दों पर सहमति बनी थी। एमएसपी को लेकर सरकार ने कमेटी बनाने की बात भी कही थी, लेकिन केंद्र ने अपना एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। वहीं लखीमपुर मामले पर किसान नेता खपा दिखे और कहा कि मामला अभी तक पेंडिंग ही पड़ा है। अजय मिश्रा टैनी अभी भी आराम से घूम रहा है, आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव पर कहा कि किसान नेता अपनी बातों को पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। चुनावों के लिए जो किसानों ने पार्टी बनाई थी उसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई भी संबंध नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्रीय बजट को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा इसे बदले की भावना मानता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार 6 साल से कह रही थी कि किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन किसानों की आय संबंधी कोई भी बात नहीं हुई। वहीं एमएसपी को लेकर भी वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान झूठ बोला। केंद्रीय बजट में तो किसानों का हिस्सा ही कम कर दिया गया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम देश भर के किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सभी को पर्चा दे रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि जब नेता वोट मांगने आए तो उनसे सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी भी किसानों को 11 महीने के बाद गन्ने का भुगतान हो रहा है। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का किसान उत्तराखंड में अपने गन्ने को भेज रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने 8 से 10 बड़े कार्यक्रम रखे हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड का भी जिक्र किया और उससे संबंधित वीडियो का भी। आगामी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि अब सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी के विपक्ष में वोट डालें। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को वोट न दें। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ किसानों ने एक बार फिर से तगड़ा मोर्चा खोल दिया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, शिवपाल सिंह यादव का बड़ा ऐलान। बोले, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान, भाजपा को सत्ता से हटाना है लक्ष्य। आपको बता दें कि यूपी की सियासत में शिवपाल सिंह यादव को किसी भी राजनीतिक पहचान की जरूरत नहीं है। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई हैं और उनका सपा में एक समय बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुए विवाद के बाद उन्होंने साल 2019 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर संसदीय चुनाव में किस्मत जरूर आजमाई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। शिवपाल यादव
यादव ने कहा कि जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जसवंत नगर क्षेत्र की जनता से हमारी अपील है कि आप हमको पहले भी भारी मतों से जिताते रहे हैं और इस बार भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। इस दफा भी जनता रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसे प्रचंड बहुमत दिलाकर 2022 के चुनाव में जिताएं, ताकि अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस गठबंधन की सरकार बने। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा को सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य है। बड़ी खबर, अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले अखिलेश बाबू के गुंडे अपने आपे में रहें, यूपी में अभी भी भाजपा की सरकार है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद के लोनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के दौरान सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल अखिलेश बाबू यहां पर आए थे, उनके गुंडों ने तांडव किया। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिए, घर में रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बता दें कि भाजपा ने एक बार फिर लोनी से नंदकिशोर गुर्जर को मैदान में उतारा है, जो कि अपनी बयानबाजी की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। इसके साथ अमित शाह ने कहा कि 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये यूपी के माफियाओं को चुन चुन कर समाप्त करने का चुनाव है। ये चुनाव यूपी को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार भी यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने जयंत चौधरी को दी कड़ी चेतावनी, बोले अखिलेश यादव अपने पिता और चाचा की नहीं सुनते तो आपकी कैसे सुनेंगे। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयंत चौधरी को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने पिता और चाचा की भी नहीं सुनते तो वो आपकी कैसे सुनेंगे। बुलंदशहर जिले अनूपसर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी दावा कर दिया है कि सपा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी। योगी सरकार की सराहना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख राज्य में कानून व्यवस्था की जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लोगों से नहीं मिलते, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को अपने साथ रखते हैं। सरकार वरकार तो बननी नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी को लगता है कि अगर सरकार बनी तो अखिलेश बाबू उनकी बात सुनेंगे। जयंत बाबू, ये एक कोरा झूठ है, जो अपने पिता और चाचा की नहीं सुनता वो आपकी कैसे सुनेगा। इस अवसर पर अमित शाह ने राज्य द्वारा फसलों की खरीद को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में अब स्थिति पूरे तरीके से बदल गई है। किसानों की फसल एमएसपी दरों पर खरीदी जा रही है। उन्होंने गरीबों के खातों में सीधे नगद पैसे ट्रांसफर किए हैं। राशन वितरण, लंबी अवधि के लिए बिजली आपूर्ति प्रदान करने, घरों को बिजली लाइनों से जोड़ने, शौचालय बनाने आदि जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय अपनी भाजपा को दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह अनूपसर से भाजपा के विधानसभा उम्मीदवार संजय शर्मा के लिए समर्थन मांगने आए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जयंत चौधरी को उसमें सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि जयंत चौधरी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो जब चाहें बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों का दूसरा सेट आज उत्तराखंड और यूपी में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के 14 विधानसभा क्षेत्रों में एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी आज यूपी में भी एक डिजिटल रैली को संबोधित कर सकते हैं। ये पीएम मोदी की डिजिटल रैलियों का दूसरा सेट होगा, जिसमें पहला सेट 31 जनवरी को आयोजित किया गया था। यूपी में आज डिजिटल रैली राज्य के पश्चिमी हिस्से की लगभग 20 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा और दूसरे और तीसरे चरण में 14 और 20 फरवरी को मतदान होना है। पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटों पर पहले 3 चरणों में मतदान होगा। राज्य में इस बार 7 चरणों में मतदान होना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की फतह के लिए लगातार डिजिटल रैलियां कर रहे हैं।
और ये बड़ी खबर, मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा हिंदुस्तान में एक विचारधारा का राज कभी नहीं हो सकता। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। लोकसभा में कही गई अपनी बात को आज एक बार फिर उन्होंने दोहराते हुए बीजेपी पर हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक भारत अमीरों का है और एक भारत गरीबों का बनाया जा रहा है। देश में 40% लोगों के पास में जितना धन है उतने पैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार के नीचे के 100 अरबपतियों के पास में है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उनकी विचारधारा हमारे प्यारे देश को खतरे की ओर ले जा रही है। ये सोचते हैं कि दो देश बनाने से गरीब शांत बैठा रहेगा। गरीबों में शक्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का गरीब डरता नहीं है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। सबकी प्रगति होगी, यही हम में और उनमें फर्क है। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि गरीब मजदूरों की मदद करनी पड़ेगी। यह पहला कदम है और गरीबों को यह नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं तक अटक जाएगी। भूमिहीन परिवारों को 6,000 साल में 3 किस्तों में दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा गया है कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुस्कुराकर अपनी सहमति जता दी है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि दो हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी बीजेपी नेता अपर्णा यादव, कहा मैं शेरनी हूं, किसी से नहीं डरती। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के ठीक बाद से ही नेताओं की सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में भाजपा नेता अपर्णा यादव भी एक के बाद एक विस्फोटक बयानबाजी करके खूब सुर्खियां बटोर रही है। अपर्णा यादव आज बाराबंकी में भी जनसभा करने आई थी, लेकिन इस दौरान उनको अखिलेश यादव के समर्थकों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अपर्णा यादव ने अपने विरोधियों को लेकर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि वो शेरनी हैं, किसी से नहीं डरती हैं। दरअसल बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले मोथरी गांव में आज भाजपा प्रत्याशी अपर्णा यादव जनसभा कर रही थी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने नारेबाजी कर रहे युवक की जमकर धुनाई कर दी। वहीं ठीक उसके बाद अपर्णा यादव की दूसरी जनसभा सदर विधानसभा सीट के खजूर गांव में हुई, जिसमें अपर्णा यादव ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि उनकी पहले वाली जनसभा में बाराबंकी सदर के सपा विधायक ने कुछ अराजक तत्वों को भेजा था। अपर्णा यादव ने कहा कि शेर जब चलता है तो अकेले शिकार करता है, लेकिन जंगल में शेरनी शिकार करती है। मैं किसी से डरती नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ राष्ट्रवाद और पीएम मोदी का विजन है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विकास के साथ में इस बार सबका प्रयास भी जोड़ देना, जिससे भाजपा की सरकार बन सके। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजवाड़े ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा इनका बुलडोजर मुसलमानों के यहाँ चलता है, ठाकुरों के यहाँ नहीं। ये आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजवाड़ा संडीला में पार्टी प्रत्याशी सुनील अर्कवंशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। ओम प्रकाश राजवाड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने गिरेबान में झांक कर देखें और फिर बात करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से ठाकुरों की सरकार बनकर रह गई है। शपथ लेते ही 1 महीने के बाद हरिशंकर तिवारी के यहाँ पर छापा पड़ गया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। विजय मिश्रा के यहाँ पर भी छापा पड़ा, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे, और ब्रजेश मिश्रा के यहाँ पर भी छापा पड़ा, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे। आपको बता दें कि फिलहाल ओम प्रकाश राजवाड़े ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि इनका बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के यहाँ पर चलता है और ठाकुरों के यहाँ नहीं चलता है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले समाजवादी पार्टी का काम परिवारवादी है और सोच दंगावादी है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बसपा की सरकार में बिजली नहीं मिलती थी, क्योंकि इनका सारा काम अंधेरे में होता था। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी
का काम परिवारवादी है और सोच दंगावादी है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि हमने चेहरा देख करके नहीं बल्कि गरीबों के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया है, उन्हें आवाज दिया गया है। उन्होंने अयोध्या दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार मैं अयोध्या गया था, वहां की कसूती जाति ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया था। मेरे पास समय था तो मैं भोजन के लिए उनके घर पहुंचा। वहां पर एक परिवार आरती की थाली लेकर खड़ा था। मैंने कहा कि ये सब क्यों? उसने कहा कि साहब ये मकान आपने दिया है, मैं दलित हूं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे भाजपा की सरकार में मकान मिला। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को मकान मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे तो यहां के विधायक राधा मोहन अग्रवाल भी साथ में मौजूद रहे। गोरखपुर से 4 बार विधायक रहे राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैंने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीता था, एक बार नहीं 4 बार विधायक बनाया। आज उनको विधायक बनने के लिए राधा मोहन खुद लड़कर 1 लाख वोट के अंतर से जीत समर्पित करने की बात करता है। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जमकर प्रयास कर रहे हैं कि लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बन सके। उन्होंने दावा भी कर दिया है कि पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से यूपी में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा सपा बसपा की सरकार में बुलंद थे गुंडे और माफियाओं के हौसले। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखें करीब आते ही सियासी दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी धार को तेज कर दिया है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरोहा जिले के नौगांव सदात विधानसभा क्षेत्र के जबदा गांव पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाया, लेकिन हमारी सरकार ने सुशासन फैलाया है। उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस को गुंडे और बदमाशों का समर्थन करने वाली पार्टी करार दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दान मतदान होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति मतदान से छूटना नहीं चाहिए। इस बार लोगों को मतदान ही नहीं करना बल्कि यूपी का भविष्य तय करना है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि आपने अपने दिल्ली में 7.5 साल तो उत्तर प्रदेश में 5 साल काम करते भाजपा को देखा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस में भ्रष्टाचार रहा, उनके मंत्री जेल तक गए, लेकिन भाजपा पर कोई भी भ्रष्टाचार साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।